जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग विज्ञान के टॉप 25 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं जो कि पिछले 15 वर्षों में रेलवे के एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन पेपर में बार बार पूछा गया है। तो यदि आप भी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर आपके एग्जाम में साइंस से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप सभी लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखेगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन अच्छे लेवल के क्वेश्चन है और पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। और आने वाले जितने भी एग्जाम्स होंगे वहां पर भी आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने के लिए अवसर मिलेगा। ठीक है, तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि स्तनपाइयों में श्वेत ग्रंथियां मूलतः संबंधित है। दोस्तों, जो स्तनपाइयों में श्वेत ग्रंथियां हैं ये किससे संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये संबंधित है ताप नियमन से, यानी कि टेम्परेचर नियंत्रण करने का यह मुख्य कार्य करती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर होगा, ताप नियमन से। ठीक है, ये जो स्तनपाइयों में श्वेत ग्रंथियां किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है ताप नियमन से। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि मानव शरीर के पैरों की हड्डियां हैं। दोस्तों, इनमें से कौन सा मानव शरीर की पैरों की हड्डियां? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार ये क्वेश्चन रेलवे के एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है बार बार। तो मानव शरीर के पैरों की हड्डियां की बात करें तो फिबुला एवं टिबिया जो है ये मानव शरीर की पैरों की हड्डियां है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर होगा, फिबुला एवं टिबिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि ईईजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? तो देखिए, ईईजी का जो प्रयोग किया जाता है ये किसकी गतिविधि को दर्ज करने के लिए किया जाता है? हृदय, फेफड़े, मस्तिष्क या फिर मांसपेशियां। तो ईईजी का जो प्रयोग किया जाता है दोस्तों, ये मस्तिष्क के कार्य को पता लगाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, मस्तिष्क के कार्य को पता लगाने के लिए। ठीक है, और यदि ईईजी का फुल फॉर्म की बात करें तो ईईजी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राफ। ठीक है, इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राफ ईईजी का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन को स्रावित करती है? दोस्तों, इनमें से कौन सी ग्रंथि है जो कि सेक्स हार्मोन को स्रावित करती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन को स्रावित करती है? तो ये करती है एड्रिनल ग्रंथि। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये राइट आंसर होगा, एड्रिनल ग्रंथि सेक्स हार्मोन को स्रावित करती है। ठीक है, यहाँ दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनका आंसर आपको पहले से याद होगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनका आंसर आपको याद नहीं होगा। उन सारे क्वेश्चन को आपको याद कर लेना ताकि आपका इस टॉपिक से किसी भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि कंडरा जोड़ता है। दोस्तों, जो कंडरा जो है ये क्या चीज जोड़ने का कार्य करता है? तो कंडरा की बात करें तो यह मुख्य रूप से क्या चीज जोड़ने का कार्य करता है? तो यह पेशी को हड्डी से जोड़ता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा, पेशी को हड्डी से जोड़ता है। तो कंडरा का कार्य क्या होता है? तो ये पेशी को हड्डी से जोड़ने का कार्य करता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और हड्डी से हड्डी को जोड़ने का कार्य कौन करता है? तो देखिए, हड्डी से हड्डी जो जोड़ता है उसे कहा जाता है लिगामेंट्स। ठीक है, हड्डी से हड्डी को कौन जोड़ता है? तो उसे बोला जाता है लिगामेंट्स। ठीक है, लिगामेंट्स जो है जो कि हड्डी से हड्डी को जोड़ने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि सर्वग्राही कौन से रुधिर वर्ग का होता है? दोस्तों, जो सर्वग्राही है ये कौन सा रुधिर वर्ग का होता है? तो ये होता है ए बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये राइट आंसर होगा, ए बी ब्लड ग्रुप वाले को सर्वग्राही रुधिर कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए, ओ ग्रुप वाले जितने भी होते हैं उन्हें क्या चीज कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है यूनिवर्सल डोनर भी कहा जाता है। ठीक है, ओ ब्लड ग्रुप वाले लोगों को यूनिवर्सल डोनर यानी कि सर्वदाता ग्रुप भी कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि यदि माता पिता में से एक का रुधिर वर्ग ए बी और दूसरे का ओ हो तो उनके बच्चे का संभावित रुधिर वर्ग होगा। तो देखिए, यदि किसी भी माता पिता में किसी एक का रुधिर वर्ग यदि ए बी है और दूसरे का ओ है तो उनके बच्चे में संभावित रुधिर वर्ग कौन सा होगा? तो ये हो सकता है या फिर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। और देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि किस प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैस रुधिर में प्रवेश करती है और फिर उसे छोड़ती है? तो देखिए, कौन से प्रक्रिया के द्वारा ये जो श्वसन के दौरान जो गैस होते हैं ये रुधिर में प्रवेश करती है और फिर उसे छोड़ती है? तो ये कौन सा प्रक्रिया में होता है? तो ये होता है प्रसारण प्रक्रिया में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको याद रखना है। और देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है
कि मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है। दोस्तों जो मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाएं होती है, इनके जीवन काल की बात करें तो कितना होता है, 120 दिन, 150 दिन, 180 दिन या फिर 190 दिन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये 120 दिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर होगा। मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है, तो 120 दिन। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि मनुष्य की श्वेत रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है। श्वेत रक्त कोशिकाओं का जीवन काल यदि आपसे पूछा जाए तो इसका जीवन काल कितना होता है, तो 2 से 4 दिन। ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा, 2 से 4 दिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पेस मेकर का संबंध किससे है। दोस्तों ये जो पेस मेकर है इसका संबंध किससे है, गुर्दा से, दिमाग से, फेफड़ा से या फिर हृदय से। तो पेस मेकर का जो संबंध है ये इसका संबंध हृदय से है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा, हृदय। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पेस मेकर का कार्य है। दोस्तों पेस मेकर का कार्य क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी। तो देखिए जो पेस मेकर है इसकी मुख्य कार्य की बात करें तो इसका कार्य होता है दिल की धड़कन प्रारंभ करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर होगा, दिल की धड़कन को प्रारंभ करना इसका मुख्य कार्य होता है। अगला क्वेश्चन है कि नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है। दोस्तों ये नाड़ी दर है ये कहाँ से मापा जाता है, सिरा से, धमनी से, त्वचा से या फिर तंत्रिका से। तो देखिए जो नाड़ी दर होता है ये कहाँ से मापा जाता है, तो ये मापा जाता है धमनी से। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर होगा, धमनी से। ठीक है, और धमनी में शुद्ध रक्त तथा सिरा में अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। ठीक है, धमनी में क्या होता है, तो धमनी में शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है और सिरा में अशुद्ध। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। दोस्तों ये जो मानव शरीर में खून की शुद्धिकरण होती है इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो डायलिसिस कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये राइट आंसर होगा, डायलिसिस कहा जाता है। मनुष्य के जो मानव के शरीर में जो खून का जो शुद्धिकरण होता है इस प्रक्रिया को डायलिसिस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंद होता है। दोस्तों कोई भी स्वस्थ मनुष्य है उसमें प्रति मिनट 1 मिनट में यानी कितना बार हृदय जो पंप होता है, तो ये होता है 72 बार। बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक फल पकाने वाला हार्मोन है। दोस्तों इनमें से कौन सा जो हार्मोन है वो प्राकृतिक फल को पकाने वाला हार्मोन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो ये है एथिलीन हार्मोन। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट आंसर होगा। एथिलीन हार्मोन जो है ये प्राकृतिक फल जो होते हैं उनको पकाने का कार्य करता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पादप कोशिकाओं को इस प्रकार बढ़ने के लिए प्रेरित करता है जिससे पादप प्रकाश की ओर मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। तो दोस्तों कोई भी लाइट यदि आप इस तरह जा रहा है तो ये मुड़ा हुआ जो प्रतीत होता है तो ये किसके कारण होता है, तो ये होता है मेरे दोस्त, आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑक्सिन हार्मोन के कारण। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑक्सिन हार्मोन के कारण। और अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि पादप वृद्धि हार्मोन यानी कि जिब्रेलिन किससे निकाले जाते हैं। तो देखिए जो पादप वृद्धि हार्मोन जो जिब्रेलिन होते हैं ये मुख्य रूप से किससे निकाला जाता है, तो ये कवक से निकाला जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये राइट आंसर हो जाएगा कवक। ठीक है, आपको याद रखना। ठीक है, और जिब्रेलिन जो है यह पादप वृद्धि हार्मोन है और यह बौनों पौधों को बड़ा होने में सहायक प्रदान करते हैं। ठीक है, जिब्रेलिन जो हार्मोन है ये कौन हार्मोन है, तो पादप हार्मोन, और जितने भी बौने पौधे होते हैं इनको बड़ा होने में ये सहायक करते हैं। ठीक है, और देखिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि कोशिका विभाजन में मदद करने वाला पादप हार्मोन है। दोस्तों कोशिका विभाजन में मदद करने वाला इनमें से कौन सा पादप हार्मोन है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, साइटोकाइनिन। ठीक है, साइटोकाइनिन हार्मोन जो है ये कोशिका विभाजन में मदद करने वाला पादप हार्मोन है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि बौने पौधे को किसके अनुप्रयोग से लंबा किया जा सकता है। दोस्तों मैंने आपको बताया कि ये जो बौने पौधे होते हैं इसको जो लंबा करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो इसको लंबा करने के लिए किया जाता है जिब्रेलिन हार्मोन का उपयोग। ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा, जिब्रेलिन हार्मोन। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पशुओं में हीमोग्लोबिन के सदृश पौधों में कौन सा अणु होता है। दोस्तों जो पशुओं में जो हीमोग्लोबिन के सदृश पौधे होते हैं
इनमें से कौन सा अणु होता है? तो देखिए इनमें से कौन सा अणु होता है, तो होता है यहाँ पे क्लोरोफिल। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा, क्लोरोफिल। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग करते हैं। दोस्तों जो ऑक्सेनोमीटर है इसका यूज यानी इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? तो इसका प्रयोग किया जाता है पौधों में वृद्धि मापने के लिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर होगा। ऑक्सीनोमीटर का उपयोग कहाँ पर किया जाता है? तो पौधों में वृद्धि मापने के लिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि अग्नि निरज्जा रोग किससे संबंधित है? दोस्तों जो अग्नि निरज्जा रोग है ये इनमें से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है सेब से। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि पौधों में फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी है। दोस्तों ये जो पौधों में फ्लोएम है ये मुख्य रूप से किसके लिए उत्तरदायी है? तो देखिए जो पौधों में ये जो फ्लोएम होते हैं ये उत्तरदायी होते हैं आहार वहन के लिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये राइट आंसर होगा, आहार वहन के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पेड़ पौधों में जाइलम मुख्यतः जिम्मेवार हैं। दोस्तों ये पेड़ पौधे में जाइलम है ये किसके लिए जिम्मेवार होते हैं? तो ये जिम्मेवार होते हैं जल वहन के लिए। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, जल वहन के लिए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, और यदि आप पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं प्लेलिस्ट बना दिया हूं जहां पर सारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के यहां तक जितने भी क्वेश्चन कवर कराए गए हैं सारे क्वेश्चन का वीडियो बना दिया गया है। आप प्लीज़ जाकर के उन सारे वीडियो को एक बार पढ़ ले, क्योंकि दोस्तों वहां पर जितने भी क्वेश्चन कवर कराए गए हैं ये सभी क्वेश्चन पिछले 10 या 15 वर्षों में देखा जाए तो जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो, चाहे वो SSC का एग्जाम हो, चाहे वो GD का एग्जाम हो, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो जहाँ पर साइंस से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो वो सारे क्वेश्चन वहाँ पर पूछे गए। तो प्लीज़ आप एक बार रिवीजन के उद्देश्य से पढ़ लीजिए ताकि आपका आने वाला किसी भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है, और यदि आप इसी तरह और यदि आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि दोस्तों इस चैनल के माध्यम से मैं सिर्फ उन्हीं सभी क्वेश्चन को लाता हूं जो कि आपके एग्जाम्स के लेवल के होते हैं, जो कि एग्जामों में बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर से हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।